हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 2Al, उसके बाद जो है अभिक्रिया हुआ है, यानी कि फेरस ऑक्साइड का एल्युमिनियम से अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पे बन गया Al2O3 बन गया है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और Fe यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। ठीक है, यानी ये जो ऊपर अभिक्रिया है, ऊपर जो अभिक्रिया हुई है उस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप कि Fe जो है और यहाँ पे 2Al है, तो Al ने जो है यानी कि एल्युमिनियम ने जो है फेरस को यानी कि इसको हटा करके जो है इसका स्थान खुद ले लिया। देखिए यहाँ पे Al2 हो गया और ये जो है Fe अलग हो गया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कौन सी अपक्रिया है, तो इस अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो तत्व होता है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह खुद ले लेता है। इसका जो आंसर राइट आंसर होगा ये चौथा होगा हमारा, विस्थापन अपक्रिया जो है इसका सही है। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है कि CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। और इसके बाद जो है अभिक्रिया हुआ है, यानी यहाँ पे ऊष्मा लिखा गया, इसका मतलब इसको गर्म किया गया है। तो गर्म करने पे ये दो चीजों में देखिए यहाँ पे टूट गया है, CaOA बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो बताना है हमको कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की, यानी कि ये इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई जब एक प्रोडक्ट दो या दो से अधिक प्रोडक्टों में टूट जाता है, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट जो होता है दो या दो से अधिक नई चीज बनाता है, तब उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा, वियोजन अभिक्रिया जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ये दिया है कि ZnO+C और फिर इन दोनों की अभिक्रिया, यानी हम इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड और ये है कार्बन। तो जब अभिक्रिया होगा तो Zn बनेगा और CO बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। क्या पूछा है यहाँ पे, अपचयन पूछा है कि किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। ठीक है, तो अपचयन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन किसे कहते हैं हम लोग कि जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ZnO है, तो ZnO से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हट गया है यहाँ से, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ आकर के जुड़ गया है कार्बन के साथ। तो जिसके साथ जिससे जो होता है ऑक्सीजन हटता है तो वो पदार्थ अपचयित हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हो गया अपचयन हो गया, किसका अपचयन हो गया, Zn का। यानी ZnO का अपचयन जो है Zn के रूप में हो गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो पहला सही होगा, तीसरे का जो होगा पहला सही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, CuO+H2 और फिर तीर का निशान है Cu+H2O, यानी कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके Cu और प्लस जो है H2 यानी कि जल बनाता है, कॉपर प्लस जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों को बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में किस प्रकार का अपचयन हुआ है, सॉरी किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, किस पदार्थ का थोड़ी उपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उपचयन है, अपचयन नहीं, उपचयन हुआ है। तो जिस पदार्थ के साथ जो होता है हाइड्रोजन जुड़ जाता है, सॉरी जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उस पदार्थ का जो है उपचयन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होता है जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हट जाता है उसका अपचयन होता है, और जिस पदार्थ के साथ जो ऑक्सीजन जुट जाता है उसका जो है उपचयन होता है। तो देखिए यहाँ पे H2 जो है कन्वर्ट हुआ है H2O में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो उपचयन हुआ है वो H2 का हुआ है। ठीक है, क्योंकि H2 के साथ ही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जाके जुटा है और उसके बाद वहां पे जल का निर्माण हुआ है। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी बताना है कि कौन सा जो है इसमें से रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 1 दिया है भोजन का पकाया जाना, दूसरा दिया है अंगूर का कीवन, तीसरा है सांस लेना, और फिर हमारा फोर्थ वाला विकल्प जो है उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो है हमारे रासायनिक परिवर्तन में आते हैं, तीनों रासायनिक परिवर्तन है, यानी ये जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन पर क्या बनता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO जो है MgO का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है
रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी कि जब किसी भी चीज में रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे कि हम लोग कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ये देखिए पहला दिया इसमें अवस्था में परिवर्तन, ये भी सही है क्योंकि किसी भी चीज में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग भी बदल सकता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान भी बदल सकता है। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो जो होगा हमारा ये वाला होगा, उपयुक्त सभी जो हैं इसके आंसर हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब लोहे की जो कील जो है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डालते हैं तो विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है, तो विलयन का जो रंग होता है वो आपका मलिन हो जाता है, ठीक है। जो विलयन का रंग होता है वो मलिन हो जाता है और जो लोहे की कील का जो रंग होता है वो भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग होता है वो मलिन हो जाता है। यहाँ पे जो होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर वाइज मैं आपको कराऊंगा। ऑप्शनल या लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड परीक्षा से पहले जो है करा दिए जाएंगे।